लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। ये जो मन है, डगमगाहट का नाम ही मन है। ऑलवेज ट्रेम्बलिंग, दिस इज आवर माइंड। यहाँ हमेशा द्वंद्व है, ऑलवेज इन ड्यूअलिटी, इधर और। दिस इज वाई वी आर नॉट इन ए ब्लिस, वी आर इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज। जब तक हम संघर्ष में हैं तब तक आनंद में कैसे हो सकते हैं? संघर्ष के पार जाना है ये नहीं सोचते हम, द्वंद्व के पार जाना है ये हम नहीं सोचते। हम सोचते हम आनंदित कैसे हो जाएं, ये भी नहीं सोचते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम दुखी हैं, हम द्वंद्व में हैं, यही नहीं पता। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, इतने हिस्सों में मैं बट चुका हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इस जुर्म का पता लगाना है, ये है क्या, ये जिंदगी सजा क्यों लगती है? जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जुर्म क्या है ये कुछ पता ही नहीं, जुर्म क्या है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं है। और संत कहते कि जिंदगी मजा है, जिंदगी आनंद है, क्योंकि वे द्वंद्व में नहीं है। तो एक उपाय है, ये डगमगाती दिल की कश्ती हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ। समर्पण एक मार्ग है जहाँ की द्वंद्व हमारा टूट जाता, द्वंद्व के पार हम चले जाते, क्योंकि तेरी मर्जी से अब हम जिएंगे, मेरी कुछ मर्जी ही नहीं। तो हम अखंड हो जाते हैं, और जब हम अखंड हुए तो आनंदित हो जाते हैं, और जब हम खंड खंड हैं तब दुखी दुखी हैं। तो अपने खंडों को मिटाना है तो एक उपाय है समर्पण, दूसरा उपाय है तथाता, एक्सेप्टेंस। जो भी है जीवन में, जो द्वंद्व आते, दिन आए तो दिन का स्वीकार, रात आए तो रात का स्वीकार। कांटे हैं तो कांटे अच्छे, फूल हैं तो फूल तेरी मर्जी से। हम जब फूल और प्रशंसा मिलती तो हम सोचते हैं हमारी मर्जी से, और जब अपयश मिलता तो सोचते अरे तूने कौन सा न्याय कर दिया, ये हमारे साथ अन्याय हो गया। ऐसा नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारनहार। ये एक भक्त का तरीका है। इस तरीके से जब हम जीते हैं तो जीवन आनंद से लबालब रहता है। तो एक बार एक गांव में, वो गांव में बहुत सारे लोग थे, बड़ा गांव था, लेकिन वह गांव में कोई भी हंसता नहीं था। बड़े उदास और चिड़चिड़े लोग रहते थे वहाँ पर, बहुत ही उदासी थी उस गांव में। अब कारण उनको किसी को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बड़े भक्ति के नाम पर मूर्ति पूजा करते, मंदिरों में बैठते, घंटियाँ बजाने की कोशिश करते, बहुत कुछ करने की, जितने तरीके होते हैं वो सब अपनाने की कोशिश करते। और कोई ध्यान करने के लिए बैठने की कोशिश करता, कोई तपस्या करता, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में लगा रहता, तर्क वितर्क करता। क्यों? कोई पोथी लेकर ढोता था, पोथी लेकर। तो धीरे धीरे पोथी वाले जो थे, ज्ञान बघारने वाले जो लोग थे, उनके आसपास लोग बैठते रहते थे। आनंद कैसे मिलेगा, आनंद की चर्चा, परमात्मा क्या है, परमात्मा के बाद, मरने के बाद क्या होता, बहुत कुछ, जितनी फिलोसॉफिकल चर्चाएं होती थी वो सारी चर्चाएं वहाँ होती थी। लेकिन आनंद के बारे में भी चर्चा होए, परमात्मा के बारे में भी चर्चा होए, तर्क वितर्क होए, सारा
बहुत बड़ी थीसिस लोग लिखें, लेकिन वहाँ कोई आनंद किसी के चेहरे पर नहीं आता था। एक बार उस गांव में एक साधु आए और साधु से पूछा किसी ने कि आप हमारे गांव में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ रहिए, हमारे बीच कुछ दिन गुजार कर जाइए। क्योंकि साधु तो चलते फिरते रहते थे, एक जगह तो रहते नहीं थे। तो एक दिन के बाद उन्हें दूसरी जगह जाना था। उनको कहा कि रुक जाओ, यहाँ पर आप रुकिए, हमारा सबका आग्रह है। रुक गए। संत थे, फकीर थे, लोग इकट्ठे होते, वो कुछ कहते नहीं, नाचने लगते, कभी गाने लगते, कभी हंसने लगते, बस यही करते। रोज की बात हो गई। तो लोगों ने पूछा, वे बड़े ज्ञानी लोग थे, पूछा कि क्या यही अध्यात्म है? आप कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, ये क्या यही अध्यात्म है? तो संत ने कहा, निश्चित रूप से जिस चीज़ से तुम्हें शांति मिलती है, जिस चीज़ से तुम्हारा आनंद बढ़ता है, वही अध्यात्म है। लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि उनके आसपास बैठ कर अच्छा लगता था। उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, नियम निकाल दिया कि अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो भी आएगा, यहाँ कीर्तन होगा, यहाँ लोग नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। रोज पहले दिन लोग 5 ही लोग आए, फिर धीरे धीरे इनको जब आनंद आने लगा, इनकी मस्ती बढ़ने लगी, बाहर संबंध सुधरने लगे, बड़ा प्रेम महसूस करने लगे, तब एक दूसरे को खबर मिलती गई और ऐसे ऐसे लोग बढ़ते गए और पूरा गांव एक दिन उत्सव और आनंद में डूब गया और सब कुछ लोग भूल गए। एक दूसरे से जो वैमनस्य था, एक दूसरे से जो घृणा थी, जो बंटवारा था, जो सीमाएं थी, वो सारी गिर गईं और सब लोग बहुत ही आनंद पूर्वक रहने लगे। एक चीज़ की बदलाहट कि केवल नाचना, गाना, उत्सव मनाना। संत चंडीदास ने कहा ना, उत्सव अमर जाति, आनंद अमर गोत्र। आनंद ही परमात्मा है और उत्सव ही हमारी जाति है। तो आनंद अगर परमात्मा है तो परमात्मा जिसको पाना है वैसे ही कुछ होना होगा। आनंद परमात्मा है, आनंद मंजिल है, तो आनंद मार्ग भी है। आप दुखी होकर आनंद को नहीं पा सकते। एक पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता, समान समान का ही मिलन होगा। तो हमें आनंद रहने की कला सीखनी होगी, हमें खुश रहना सीखना होगा। ये एक आदत की बात है। इस आदत को हमें अपने भीतर एक संकल्पित करना है अपने आप को कि हमें खुश रहना है। और अकारण एक सूफी फकीर झूसिया के बारे में सब नहीं सुना है कि झूसिया जब सुबह होते ही सूरज उगता और कहते देखते हुए अपने आप को कि झूसिया आज बताओ, आज खुश रहना है या उदास रहना है? तो झूसिया कहता खुश रहना है। अपने आप से ही बातें करता, लोग देखकर हंसते और उसको हमेशा खुश रहता हुआ पाया गया। लोग पूछते, यही जवाब उसने दिया कि मैंने तय किया है उगते हुए सूरज को देखते हुए कि मुझे खुश रहना, और मैं पाता हूँ कि मैं खुश रहता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं होता। तो यह हमारे संकल्प की बात है, हमारे अफर्मेशन की बात है। हम जो आदत अपने भीतर डालेंगे उसी में हम जीने लगते हैं। और जब हम आनंद में जीने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं, तो खुश यानी हमारे चेतना का फैलाव हुआ। ब्रह्म यानी फैलना, फैलाव, विस्तीर्ण होना। तो जब हमारी चेतना फैलती है तो हम परमात्मा हो जाते हैं और परमात्मा को अपने भीतर समाते हैं।